आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर टेबल ड्रिवन प्रेडिक्टिव पार्सिंग पर आधारित है, जहां पर हम एक न्यूमेरिकल फॉलो फंक्शन को कंप्यूट करेंगे और उसकी एंट्री प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल पर करने के बाद हम एक स्ट्रिंग छोटा सा जनरेट करेंगे और उस प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल का यूज करते हुए एक स्टैक टेबल का फॉर्मुलेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। पहले जो है हम फॉलो फंक्शन को कंप्यूट करते हैं जो हमको न्यूमेरिकल दिया है उसके लिए। दूसरे स्टेप में हम उसका प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनाएंगे और तीसरे स्टेप में हम उस प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल का यूज करते हुए किसी प्रोडक्शन को जस्टिफाई और वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वह न्यूमेरिकल ये है कि एक ग्रामर दी है कैपिटल जी, जिसके सेट ऑफ प्रोडक्शन जो कुछ इस तरह से है कि S जो है ये प्रोड्यूस करता है स्मॉल a को B एज अ नॉन टर्मिनल, A एज अ नॉन टर्मिनल, B एज अ नॉन टर्मिनल एंड दिस वन। क्लियर? A जो एज अ है ये प्रोड्यूस करता है इन C को एंड दिस वन। ओके, दिस इज द C। क्लियर? एंड B जो है ये प्रोड्यूस करता है स्मॉल d को और नल को। क्लियर? तो गाइस, हमें जब भी हम फॉलो फंक्शन निकालें तो फॉलो फंक्शन के पहले हमें फर्स्ट फंक्शन निकालना जरूरी है। क्लियर? तो पहले हम इसका फर्स्ट फंक्शन निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ एस जो आएगा वो आएगा, डायरेक्ट लिखेंगे ए। फर्स्ट का डिटेल कैसे फर्स्ट कंप्यूट करते हैं ये हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट फर्स्ट का कंप्यूट करके लिख रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ए हमको मिल गया ए स्मॉल ए। रूल नंबर 1 लगाया है यहाँ फर्स्ट का। पहले ही अगर आपको टर्मिनल मिल जाए तो टर्मिनल लिखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ए हम निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ए हमें मिलेगा, टर्मिनल है तो सी और साथ में नल भी मिल जाएगा। क्लियर? फर्स्ट ऑफ बी हमने कंप्यूट किया तो डी मिलेगा और नल मिलेगा। ये फर्स्ट हमें मिल गया। अब बारी आती है फॉलो की। फॉलो ऑफ, पहले स्टार्टिंग सिंबल का फॉलो निकालेंगे। स्टार्टिंग सिंबल का फॉलो जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्टार्टिंग सिंबल का फॉलो डॉलर साइन होता है बाय डिफॉल्ट। फिर उसके बाद ऐड ऑन करना है अगर वह एज अ प्रोडक्शन कहीं राइट हैंड साइड पर ऐड हुआ है या नहीं। तो हमारी ग्रामर में ये एस जो है एज अ राइट हैंड साइड पर कहीं पर भी प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो इसीलिए स्टार्टिंग सिंबल का जो फॉलो है वो डॉलर रहेगा। क्लियर? एक बार फिर से समझ लेते हैं ये लाइन। हमारी इस ग्रामर में फॉलो निकालना है एस का, एस स्टार्टिंग सिंबल है इसीलिए डॉलर लिखा। अब हमें चेक करना है क्या ये एस एज अ प्रोडक्शन इस पूरी ग्रामर में राइट हैंड साइड पर कहीं प्रोड्यूस हुआ है। यहां नहीं हुआ, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। अगर होता तो फर्दर उसका फॉलो के लिए उसको ऑपरेट करते और फॉलो करने के बाद उसका एड ऑन करते। तो ये दिस इज द फॉलो ऑफ एस कंप्लीट। अब हमें फॉलो ऑफ ए निकालना है। फॉलो ऑफ ए, फॉलो ऑफ ए आप ये चेक करिए कि फॉलो ऑफ ए एज अ प्रोडक्शन इस पूरी ग्रामर में कहाँ प्रोड्यूस हुआ है। तो फॉलो ऑफ ए जो है वो यहाँ प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर? इसके तुरंत बाद जो भी आएगा, जैसे यहाँ बी और ये आया है, ठीक है, इसका फर्स्ट लेना है आपको। तो फॉलो ऑफ ए क्या निकलेगा? फर्स्ट ऑफ बी, बी। दिस इज द रीजन कि बिफोर फाइंडिंग द फॉलो यू शुड कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अगर ये नहीं होता तो आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ बी निकाला। फर्स्ट ऑफ बी जो फर्स्ट के रूल हैं, फर्स्ट रूल ए, फर्स्ट रूल बी एंड फर्स्ट रूल सी, वो आप यहाँ अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ बी क्या निकला है? फर्स्ट ऑफ बी नल के साथ है तो ये डी रहेगा, ये नल रहेगा। क्लियर? नल यहाँ हम माइनस कर देंगे और इसको ऐड करेंगे तो यूनियन ऑफ बी आ जाएगा। फाइनल कंक्लूजन जो इसका निकला, ये नल कैंसल होगा, ये डी और ये बी मिला। तो फॉलो ऑफ ए जो है हमें डी और बी मिल गया।
क्लियर, फॉलो ऑफ ए है वो डी और बी इवेल्युएट हो चुका है। आगे देखते हैं फॉलो ऑफ बी, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। फॉलो ऑफ बी, तो फॉलो ऑफ बी चेक करें ये ग्रामर में कहाँ प्रोड्यूस हुआ है। ये ग्रामर में इस लोकेशन पे प्रोड्यूस हुआ है। इसके तुरंत बाद फर्स्ट फंक्शन लिख देना है। क्लियर, इसके तुरंत बाद ये है तो यहाँ लिखेंगे आप फर्स्ट ऑफ बी। अब चूंकि ये टर्मिनल है तो यहाँ हमें फर्स्ट का रूल नंबर ए लगाना है, जो हम अपने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो ये एज अ टर्मिनल आ जाएगा और कहीं बी प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो फॉलो ऑफ हमें बी मिला, स्मॉल बी। क्लियर गाइस। अच्छा, ये फॉलो की प्रोसेस आपको तब तक करते जाना है जब तक कि पूरे पोजीशन कंप्लीट ना हो जाए। अगर मान के चलिए बी एक यहाँ पर है और बी यहाँ पर भी है तो भी आपको अप्लाई करना है। क्लियर, तो जब तक पूरे पोजीशन उसके कवर ना हो जाए तब तक आपको फॉलो निकालना है। क्लियर, अब हमारे पास फॉलो भी है और हमारे पास फर्स्ट भी है, तो चलिए इसका हम प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल बना लेते हैं कि इसका प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल कैसे बनेगा। तो प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल का जो प्रोसेस है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि वर्टिकल में हमको नॉन टर्मिनल लिखना है और हॉरिजॉन्टल में जो है हमको टर्मिनल्स लिखना है। तो वर्टिकल में हमारे पास क्या है, एस है, ए है और बी है। क्लियर, टर्मिनल में हमारे पास स्मॉल ए है, ओके, बी है, सी है, डी है और डॉलर होगा। ठीक है, चलिए अब इसकी एंट्री फिल कर लेते हैं। यहां पर हम फर्स्ट की और फॉलो की दोनों की एंट्री करेंगे। तो पहले फर्स्ट की एंट्री करते हैं। ए प्रोड्यूस हुआ है इससे, तो यहां लिख देंगे एस टेंस टू ये प्रोडक्शन। तो ये पूरा प्रोडक्शन क्या है, ए बी डी। बी किसी से प्रोड्यूस, सी जो है ये प्रोड्यूस हुआ है ए से। ए के सामने सी के नीचे, ए के सामने सी के नीचे क्या प्रोडक्शन आएगा, ए टेंस टू सी, ए डिराइव्ड सी। ओके, डी जो है वो बी से प्रोड्यूस हुआ है, बी के सामने डी के नीचे, बी डी से प्रोड्यूस हुआ है, बी के सामने डी के नीचे क्या लिखना है हमको, बी टेंस टू डी। ये एंट्री कंप्लीट हो गई, ये एंट्री कंप्लीट हो गई, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब बारी आती है फॉलो की एंट्री करने की। फॉलो ऑफ एस डॉलर प्रॉम्प्ट, एस लिख देंगे यहाँ। क्लियर, फॉलो ऑफ एस डॉलर प्रॉम्प्ट, आप यहाँ एस लिख दीजिए क्योंकि ये स्टार्टिंग सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, अब बारी आती है, यहाँ एस टेंस टू डॉलर भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉलो ऑफ ए, फॉलो ऑफ ए जो है वो डी को प्रोड्यूस करता है और बी को प्रोड्यूस करता है। ए के सामने बी के नीचे ए टेंस टू नल लिखना है, बी नहीं लिखना। ओके, इसको एक बार फिर से समझ लें। फॉलो की एंट्री प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल पर एज अ नल प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो जहां जहां फॉलो प्रोड्यूस हुआ है उसके सामने आप सिर्फ नल लिखेंगे। तो यहां पर हम ये देख रहे थे कि फॉलो ऑफ ए ने प्रोड्यूस किया है डी, तो ए के सामने बी के नीचे, यहाँ बी भी किया है ना, तो ए के सामने बी के नीचे आप क्या लिखेंगे बतौर फॉलो की एंट्री, ए टेंस टू नल। सिमिलरली ए के सामने डी के नीचे क्या प्रोड्यूस हुआ है, फॉलो प्रोड्यूस हुआ है, तो नल लिखेंगे। तो फॉलो की एंट्री में सिर्फ और सिर्फ आपको नल लिखना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी बारी आती है फॉलो ऑफ बी, बी के सामने ए के नीचे क्या लिख देंगे, बी टेंस टू नल। क्लियर गाइस, so this is the way to make a complete predictive parsing table followed by follow function as well as first function. For this particular example we will complete our predictive parsing table. अब बारी आती है कि हमें इसका स्टैक टेबल कैसे बनाना है। तो चलिए एक स्टैक टेबल बना के देख लेते हैं। अच्छा, स्टैक टेबल जो है जनरली यूज्ड होता है किसी भी ग्रामर के प्रोडक्शन को चेक करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए। क्या
वह प्रोडक्शन उसी ग्रामर से प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ, उसके लिए हम दिस प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल का यूज करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, अभी हम एक स्ट्रिंग जनरेट करेंगे इस पर्टिकुलर ग्रामर से और चेक करेंगे इस टेबल की मदद से क्या यह टेबल किसी ग्रामर के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए स्ट्रिंग को स्टैक टेबल में इवैल्यूएट वेरीफाई कर सकता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, इस ग्रामर का एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो स्ट्रिंग आ जाएगा a देन b। ठीक है, स्ट्रिंग कैसे आया, s टेंड्स टू a, यहाँ a है, b है और b है, इस a की जगह नल रखा तो मिला b ओके, एंड इस b की जगह मैं रख देता हूँ d। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a d b। तो दिस इज रिप्लेस्ड बाय a, this is replaced by d and this is this one। ओके, नाउ अब हमारे पास जो है यह एक स्ट्रिंग रेडी हो गया। ओके, चलिए अब हम इसका एक स्टैक टेबल बना लेते हैं। तो स्टैक टेबल बनाने के लिए जैसा कि हम जब हमने ये वीडियो इसको शुरू किया था प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल का, तो एट दैट इंट्रोडक्शन पार्ट हमने क्या देखा था कि प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल दो टेबलों के साथ काम करता है। पहला जो टेबल होता है वो होता है प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल और दूसरा जो टेबल होता है वो होता है स्टैक एक्टिवेशन रिकॉर्ड, जो किसी स्ट्रिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म करके इंडिकेट करके ये चेक करता है कि दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड बाय द गिवन ग्रामर, यस और नो। क्लियर? फॉर दैट पर्पस वी हैव अ टू फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन एंड फॉलो फंक्शन। तो चलिए अब हम इसका स्टैक टेबल बना के देख लेते हैं। हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो है w इक्वल्स टू a d b। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो भी रहेगा यहाँ पर आप इनपुट वैल्यू दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप इनपुट वैल्यू नहीं, यहाँ पर दे दीजिए आप जो आपके स्टैक क्या कंटेन करेगा। ठीक है, स्टैक यानी स्टैक जो है वो क्या कंटेन करेगा, ये आप यहाँ पर अपन रखेंगे कि स्टैक क्या कंटेन करता है, इनिशियल स्टैक की वैल्यू क्या है और आफ्टर इवैल्यूएशन स्टैक की वैल्यू क्या है। क्लियर? यहाँ पर जो है ये आपको इनपुट देना है। ठीक है, चूंकि हम टॉप डाउन पार्सर की बात कर रहे हैं तो टॉप डाउन पार्सर पर हम रूट से बात करते हैं। तो रूट्स पे जब हम बात करते हैं तो एट दैट टाइम जो है आपके रूट पर जो होगा वो क्या होगा, स्टार्टिंग सिंबल होगा। ठीक है, तो रूट पर क्या हुआ, स्टार्टिंग सिंबल हुआ और हमारे पास जो इनपुट है जिसको हमको इवैल्यूएट करना है वो एज अ इनपुट रहेगा। तो यानी हम यहाँ क्या लिख देंगे, a d b और डॉलर प्रॉम्प्ट। और आप कौन कौन से मूव यूज कर रहे हैं, मूव यानी आपने क्या सेट ऑफ प्रोडक्शन यूज किया, तो ये मूव आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर? मूव्स लिख सकते हैं, कई लोग यूज्ड सेट ऑफ प्रोडक्शन लिखते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स वेरी होते हैं, जो आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। ये स्टैक होता है, दिस इज इनपुट स्ट्रिंग या स्ट्रिंग लिख सकते हैं, यहाँ मूव्स लिख सकते हैं या यहाँ पर आप सेट ऑफ प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। क्लियर गाइज? टॉप डाउन पार्सर है, रूट सिंबल से स्टार्ट किया और इसको हमको इवैल्यूएट करना है। तो अभी हमने कोई भी मूव यूज नहीं किया, अभी हमने सिंपल सिर्फ क्या किया, जो स्टार्टिंग सिंबल है ये स्टार्टिंग सिंबल ए को, कैपिटल ए को, बी को और बी को यूज कर रहे हैं। तो ये अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये डॉलर है, ये स्टार्टिंग सिंबल है और ये हमारा स्ट्रिंग है। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे इस मूव से। तो ये इस मूव से रिप्लेस होगा तो क्या होगा, इस मूव से रिप्लेस होगा तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ए, कैपिटल ए, बी, बी और डॉलर प्रॉम्प्ट। स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, ए डी बी और डॉलर प्रॉम्प्ट। यहाँ अभी हमने कुछ भी यूज नहीं किया। अब बारी आती है मैपिंग करने की। ये ए इसके बराबर है, यस, तो ये यहाँ से चला गया, तो यानी एक हमारा पॉप हो गया, ये पॉप हो गया। तो यहाँ पे आगे क्या किया हमने, पॉप कर दिया, कोई प्रोडक्शन यूज नहीं किया, सिर्फ क्या किया, पॉप किया। किसको पॉप कर दिया, स्मॉल ए को। क्यों? क्योंकि मैपिंग मैच हो गई है। तो पॉप ऑपरेशन किसके लिए, ए के लिए कंप्लीट हो गया। अब आता है ए बी डॉलर प्रॉम्प्ट, यहाँ रिमेनिंग क्या बचा, डी बचा, बी बचा और नल बचा। अब इस ए की जगह हम क्या रखेंगे,
तो एक ही जगह अब हमें सेट ऑफ प्रोडक्शन को नहीं देखना, अब हम एक ही जगह क्या रख सकते हैं, हमें चाहिए है डी। तो डी रखने के लिए देखिए एक ही जगह डी रखने के लिए हमारे पास नल है, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ए टेंड्स टू नल। गाइस अब आप याद करिए कि जब हमने रिकर्सिव डेसेंट पार्सर खत्म किया था और हमने प्रेडिक्टिव पार्सिंग की बात की थी, प्रेडिक्टिव पार्सिंग का इंट्रोडक्शन की बात करी थी, तब हमने यह बात देखी थी कि प्रेडिक्टिव पार्सर जो है वो बैक ट्रैकिंग को प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है और आपको प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल से जो सूटेबल सेट ऑफ प्रोडक्शन है वो चूज करने में मदद करता है। ये उसी का एक एग्जाम्पल है। हमें क्या चाहिए था, स्टैक में डी चाहिए था, इसको कौन सा प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है आप देखिए, तो यहाँ हमने देखा ए जो है वो नल के साथ इसको प्रोड्यूस कर रहा है, दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप नल रख देंगे, ये नल रखा, ये बी होगा, ये डॉलर होगा, क्लियर क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास जो है वो है बी, ठीक है, बी है, फिर है हमारे पास डी और फिर है हमारे पास डॉलर। यहां पर देखते हैं डी है, बी है और दिस वन। अब बारी आती है इस डी को क्या बी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यस डी को आप बी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन आया कि बी टेंस टू आप क्या रख दीजिए, बी टेंस टू आप रख दीजिए डी। तो बी टेंस टू हमने डी रखा, ओके, बी टेंस टू डी रखा एंड गाइस दिस इज बी है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये बी है, ये डॉलर, ओके। यहाँ मैपिंग चेक करेंगे, मैपिंग चेक करिए, ये डी इसके साथ पॉप हो गया, पॉप कर दीजिए, किसको पॉप करेंगे आप, डी को पॉप करेंगे, ये तो नल रिप्लेस हो गया था। आगे अब हमारे पास यहाँ बचा बी, यहाँ बचा और यहाँ बचा बी, ठीक है, ये बी पॉप हो गया, पॉप कर देंगे बी को, बी पॉप हो गया, ओके। फाइनली एट द लास्ट हमारे पास एम्प्टी स्टैक बचा। जब हमारे पास एम्प्टी स्टैक होता है तो इसका मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्शन आपने लिया था, प्रोडक्शन सेट ऑफ स्ट्रिंग लिया था, वो एक्सेप्ट हो गया। So guys, this is the stack activation record table based on this predictive parsing table for this grammar for verification of this particular string. So thank you so much guys watching this video. We will meet again in the new video lecture. Take care. Bye bye.